नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईएएस में। आज हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का लेक्चर नंबर 15 करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को प्रीवियस लेक्चर पसंद आया होगा और आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे, अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, मीथेन इज एमिटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? मीथेन निम्नलिखित में से किससे उत्सर्जित होती है? आपके ऑप्शन हैं ए पैडी फील्ड्स ओनली, बी टर्मिटरी ओनली, सी बोथ फॉर्म ए एंड बी, डी नन ऑफ द एबव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन कहाँ कहाँ से निकलता है? पैडी फील्ड से भी और टर्मिटरी से भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, consider the following: first carbon monoxide, second methane, third ozone, fourth sulfur dioxide. Which of the above are released into atmosphere due to the burning of crop biomass residue? निम्नलिखित पर विचार करें। फर्स्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, सेकंड मीथेन, थर्ड ओजोन, फोर्थ सल्फर डाइऑक्साइड। उपरोक्त में से कौन फसल बायोमास अवशेषों के जलने के कारण वायुमंडल में उत्सर्जित होता है? आपके ऑप्शंस हैं 1 and 2 ओनली, बी 2, 3 and 4 ओनली, सी 1 and 4 ओनली, डी 1, 2, 3 and 4 ओनली। तो कौन कौन सा है जिनके एटमॉस्फेयर में बायोमास अवशेषों के जलने के कारण वायुमंडल में उत्सर्जित होता है? देखिए, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी आता है, मीथेन भी आता है, ओजोन भी आता है और सल्फर डाइऑक्साइड भी आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1, 2 and 3 and 4। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ह्यूमन एक्टिविटी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय क्लाइमेट? कौन सी मानवीय गतिविधि जलवायु से सबसे अधिक प्रभावित होती है? आपके ऑप्शंस हैं ए फिशिंग, बी माइनिंग, सी मैन्युफैक्चरिंग, डी फार्मिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द ग्रीन हाउस गैस लिबरेटेड बाय कट चीविंग एनिमल्स इज? जुगाली करने वाले जानवरों द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस है। आपके ऑप्शन हैं ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी सीएफसी, डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, consider the following statement regarding Earth Hour. First, it is an initiative of UNEP and UNESCO. Second, it is a moment in which the participants switch off the light for 1 hour on a certain day every year. Third, it is a movement to raise awareness about climate change and the need to save the planet. Which of the statement given above is are correct? अर्थ पावर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह यूएनईपी और यूनेस्को की एक पहल है। दूसरा, यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी हर साल एक निश्चित दिन पर 1 घंटे के लिए लाइट बंद कर देते हैं। तीसरा, यह जलवायु परिवर्तन और ग्रह को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक आंदोलन है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो कौन कौन सा अर्थ आवर से रिलेटेड है? देखिए, ऑप्शन 2 है इट इज अ मूवमेंट इन विच द पार्टिसिपेंट स्विच ऑफ द लाइट फॉर 1 आवर ऑन अ सर्टेन डे एवरी ईयर, ये स्टेटमेंट सही है। और तीसरा, इट इज अ मूवमेंट टू रेज अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड द नीड टू सेव द प्लैनेट। 2 and 3 ओनली। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 6, with reference to the New York Declaration on Forest, which of the following statements are correct? First, it was first endorsed at the United Nations Climate Summit in 2014. Second, it endorses a global timeline to end the loss of forest. Third,
It is a legally binding international declaration. Fourth, it is endorsed by government, big companies, and indigenous communities. Fifth, India was one of the signatories at its inception. Select the correct answer using the code given below. न्यूयॉर्क वन घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, इसे पहली बार 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में समर्थन दिया गया था। दूसरा, यह वनों के नुकसान को समाप्त करने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन करता है। तीसरा, यह कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है। चौथा, यह सरकारों, बड़ी कंपनियों और स्वदेशी समुदायों द्वारा समर्थित है। पांचवा, भारत इसकी स्थापना के समय हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए, जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इट वाज फर्स्ट एंडोर्स्ड एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट इन 2014, ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड, इट एंडोर्सेस अ ग्लोबल टाइमलाइन टू एंड द लॉस ऑफ फॉरेस्ट, ये भी स्टेटमेंट सही है। और चौथा, इट इज एंडोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट, बिग कंपनीज एंड इंडिजिनियस कम्युनिटीज। तो पहला, दूसरा और चौथा इसके सही स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 एंड 4। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, the United Nations Convention on Climate Change ratified by more than 50 countries become effective on। 50 से अधिक देशों द्वारा अनुसमर्थित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन प्रभावी हुआ। तो आपको बताना है वो डेट कौन सी है। आपके ऑप्शन से ए, मार्च 21, 1994, बी, मई 21, 1995, सी, जून 21, 1996, डी, जून 21, 1999। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मार्च 21, 1994। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द प्लेस ऑफ इंडिया अमंग 58 कंट्रीज of the world as per 2017 climate change performance index published by the German Watch is। जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित 2017 जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार दुनिया के 58 देशों में भारत का स्थान है। आपके ऑप्शन से ए, 23rd, बी, 22nd, सी, 21st, डी, 28। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 28। Next question. Question number 9. When was India's first national action plan on climate change released? जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना कब जारी की गई थी? आपके ऑप्शन से ए, 2000, बी, 2008, सी, 2012, डी, 2015। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2008। Next question. Question number 10. Given below are two statements. Assertion A, climate change is leading to an increase in social tension in India. Reason, the frequency and intensity of the extreme weather events will have serious repercussion on food security. Choose the correct answer from code given below. नीचे दो कथन दिए गए हैं। दावा ए, जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। कारण, चरम मौसम की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता का खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो जो इसका असर्शन है कि क्लाइमेट चेंज इज लीडिंग टू एन इंक्रीज इन सोशल टेंशन इन इंडिया, तो ये बिल्कुल सही। और रीजन क्या है? द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स विल हैव सीरियस रिपरकशन ऑन फूड सिक्योरिटी। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। A is the right answer. Next question. Question number 11. What is greenhouse gas protocol? Greenhouse gas protocol क्या है?
आपके ऑप्शन हैं ए, इट इज एन इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल फॉर गवर्नमेंट एंड बिजनेस लीडर टू अंडरस्टैंड, क्वांटिफाई एंड मैनेज ग्रीन हाउस गैस एमिशन। B. It is an initiative of the United Nations to offer financial incentives to developing countries to reduce greenhouse gas emission and to adopt eco-friendly technology. C. It is an intergovernmental agreement ratified by all the members countries of the United Nations to reduce greenhouse gas emission to specified levels by the year 2022. D. It is one of the multilateral REDD plus initiatives hosted by the World Bank. तो आपको बताना है ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है। पहला, यह सरकार और व्यापारिक नेताओं के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, मात्रा निर्धारित करने और प्रबंधित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन उपकरण है। बी, यह विकासशील देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए एक वित्तीय प्रोत्साहन देने की संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है। सी, यह वर्ष 2022 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को निर्दिष्ट स्तर तक कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों देशों द्वारा अनुमोदित एक अंतर सरकारी समझौता है। डी, यह विश्व बैंक द्वारा आयोजित बहुपक्षीय REDD प्लस पहलों में से एक है। तो बताइए ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इट इज एन इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल फॉर गवर्नमेंट एंड बिजनेस लीडर टू अंडरस्टैंड, क्वांटिफाई एंड मैनेज ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, Kyoto Protocol came into force in the year 2005. Second, Kyoto Protocol primarily deals with reducing overall greenhouse emission. Third, carbon dioxide is 5 times more effective as a greenhouse gas than methane. Which of the above statement is are correct? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, क्योटो प्रोटोकॉल वर्ष 2005 में लागू हुआ। दूसरा, क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से समग्र ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। तीसरा, मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के रूप में 5 गुना अधिक प्रभावी है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? बताना है आपको कि इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या है कि क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स इन द ईयर 2005, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल प्राइमरी डील्स विद रिड्यूसिंग ओवरऑल ग्रीन हाउस एमिशन, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट इसमें सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, with reference to the agreement at the UNFCCC meeting in Paris in 2015, which of the following statement is are correct? First, the agreement was signed by all the member countries of the UN and it will go into effect in 2017. दूसरा, the agreement aims to limit the greenhouse gas emission so that the rise in average global temperature by the end of this century does not exceed 20 degrees Celsius, 2 degrees Celsius or 1.5 degrees Celsius pre-industrial level. Third, developed countries acknowledge their historical responsibility in global warming and committed to donate $1,000 billion a year from 2020 to help developing countries to cope with climate change. Select the correct answer using the code given below. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2015 में पेरिस में UNFCCC बैठक में समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, इस समझौते पर संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए हैं और यह 2017 में प्रभावी होगा। दूसरा, समझौते का लक्ष्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करना है ताकि सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि न हो जो कि पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री से या 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक ना हो। तीसरा, विकसित देशों ने ग्लोबल वार्मिंग में अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकार किया और विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने के लिए 2022-20 से प्रति वर्ष $1000 बिलियन का दान देने की प्रतिबद्धता जताई। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है।
तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसमें यह है, जो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इस समझौते का लक्ष्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करना है ताकि सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि न हो और पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस या 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक ना हो। इसमें सिर्फ यही दूसरा स्टेटमेंट सही है, बाकी कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ओनली, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, in the context of India's preparation for climate smart agriculture, consider the following statement. First, the climate smart village approach in India is a part of a project led by the Climate Change Agriculture and Food Security and International Research Program. Second, the project of CCAFS is carried out under Consultative Group on International Agricultural Research headquarters in France. Third, the International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics ICRISAT in India is one of the CGIAR's research center. Which of the statement given above are correct? तो आपको बताना है कि इसमें से क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, भारत में क्लाइमेट स्मार्ट विलेज दृष्टिकोण जलवायु परिवर्तन, कृषि और खाद्य सुरक्षा CCAFS के नेतृत्व वाली एक परियोजना का एक हिस्सा है और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम है। दूसरा, CCAFS की परियोजना फ्रांस में मुख्यालय वाले अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान सलाहकार समूह CGIAR के तहत संचालित की जाती है। तीसरा, भारत में अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRIST CGIAR के अनुसंधान केंद्रों में से एक है। तो ऊपर दिए गए में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो 14th का आंसर क्या हो जाए, इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। रिलेटेड टू क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया, जो इंडिया की प्रिपरेशन है उससे बताना। देखो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच इन इंडिया is a part of project led by the Climate Change, Agriculture and Food Security and International Research Program। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, द प्रोजेक्ट ऑफ CCAFS is carried out under Consultative Group on International Agricultural Research हेडक्वार्टर इन फ्रांस, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा, द इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक इन इंडिया इज वन ऑफ द CGIAR रिसर्च सेंटर, ये भी स्टेटमेंट इसमें सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। तो डी इज द राइट आंसर। 14th का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, which of the following country does not have a globalism atmosphere watch station to collect data on world temperature? निम्नलिखित में से किस देश में विश्व तापमान पर डेटा एकत्र करने के लिए ग्लोबलम वायुमंडल निगरानी स्टेशन नहीं है? आपके ऑप्शन है ए अल्जीरिया, बी ब्राजील, सी कीनिया, डी इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट CDM? CDM के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपके ऑप्शन है ए इट कंट्रोल्स ग्रीन हाउस एमिशन, यह ग्रीन हाउस उत्सर्जन को नियंत्रित करता है। बी इट रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करता है। सी क्योटो प्रोटोकॉल सजेस्ट फॉर असेसमेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इट, क्योटो प्रोटोकॉल इसके सतत विकास के आकलन का सुझाव देता है। डी इट प्रोहिबिट डेवलप्ड कंट्रीज फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन प्रोजेक्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज, यह विकसित देशों को विकासशील देशों में परियोजनाओं में निवेश करने से रोकता है। तो कौन सा इसमें सही नहीं है ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इट प्रोहिबिट डेवलप्ड कंट्रीज फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन प्रोजेक्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, in the context of CO2 emission and global warming, what is the name of the market driven device under the UNFCCC that allows developing countries to get fund incentives from the developed countries to adopt better technologies that reduce greenhouse gas emission?
CO2 उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में UNFCCC के तहत एक बाजार संचालित उपकरण का नाम क्या है जो विकासशील देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने वाली बेहतर प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए विकसित देशों से धन प्रोत्साहन प्राप्त करने की अनुमति देता है? आपके ऑप्शन है ए कार्बन फुटप्रिंट, बी कार्बन क्रेडिट रेटिंग, सी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, डी एमिशन रिडक्शन नॉर्म। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, consider the following statement. First, clean development mechanism in respect of carbon credit in one of the Kyoto mechanism. Second, under the CDM, the project handled pertain only to the Annex 1 countries. Which of the statement given above is are correct? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, क्योटो प्रोटोकॉल तंत्र में से एक में कार्बन क्रेडिट के संबंध में स्वच्छ विकास तंत्र CDM। दूसरा, CDM के तहत संचालित परियोजनाएं केवल अनुबंध एक देशों से संबंधित है। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है? तो आपको बताना है कि इसमें CDM से कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म इन रेस्पेक्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट इन वन ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल मैकेनिज्म, ये स्टेटमेंट सही है। जबकि दूसरा कह रहा है अंडर द CDM द प्रोजेक्ट हैंडल पर्टेन ओनली टू द Annex 1 कंट्रीज, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वन ओनली। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इंडिया टू कॉम्बैट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज? जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? आपके ऑप्शन है ए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, स्वच्छ विकास तंत्र की स्थापना, बी इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹100 करोड़ एज एन इनिशियल कॉर्पस अंडर नेशनल अडेप्शन फंड, रुपए का निवेश राष्ट्रीय अनुकूल निधि के तहत प्रारंभिक कोष के रूप में 100 करोड़ रुपए, सी नॉट अटेंडेड द 19th मीटिंग ऑफ बेसिक्स एट सन सिटी साउथ अफ्रीका हेल्ड रिसेंटली, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की बैठक में भाग नहीं लिया। डी ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू, उपरोक्त सभी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नॉट अटेंडेड द 19th मीटिंग ऑफ बेसिक एट सन सिटी साउथ अफ्रीका हेल्ड रिसेंटली। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है ए फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 1979, बी फर्स्ट अर्थ समिट एजेंडा 21, सी अर्थ समिट +5 1997, डी कार्बन ट्रेडिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी कार्बन ट्रेडिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, consider the following statement. Statement 1, the United Nations Capital Development Fund and the Arbor Day Foundation have recently recognized Hyderabad as 2023 City of the World. Statement 2, Hyderabad was selected for the recognition for a year for its commitment to grow and maintain the urban forest. Which one of the following is correct in respect of the above statement? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष और आर्बर डे फाउंडेशन ने हाल ही में हैदराबाद को दुनिया के 2023 सिटी के रूप में मान्यता दी है। कथन दूसरा, शहरी वनों को विकसित करने और बनाए रखने की प्रतिबद्धता के बाद हैदराबाद को वर्ष के लिए मान्यता के लिए चुना गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष और आर्बर डे फाउंडेशन ने हाल ही में हैदराबाद को दुनिया के 2023 सिटी के रूप में मान्यता दी है। स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं कि शहरी वनों को विकसित करने और बनाए रखने की प्रतिबद्धता के बाद हैदराबाद को एक वर्ष के लिए मान्यता के लिए चुना गया है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें क्या हो जाए? कथन एक ट्री सिटी के रूप में हैदराबाद को चुना गया है, तो ये गलत है। ठीक है, और शहरी वनों को विकसित करने और बनाए रखने की प्रतिबद्धता के बाद हैदराबाद को एक वर्ष के लिए मान्यता के लिए चुना गया, तो हाँ ये सही है। तो कथन एक सही नहीं है, कथन दूसरा सही है। डी इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी।
Next question. Question number 22. Consider the following pairs. Terms sometimes their origin is seen in the news. First, Annex 1 countries, Cartagena Protocol. Second, Certified Emission, Nagoya Protocol Reduction. C. Clean Development, Kyoto Protocol Mechanism. Which of the pair given is are correctly matched? निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें. शब्द कभी कभी उनकी उत्पत्ति समाचारों में देखे. अनुलग्न एक देश कार्टेजिना प्रोटोकॉल से है. दूसरा, प्रमाणित उत्सर्जन नगोया प्रोटोकॉल से. स्वच्छ विकास क्योटो प्रोटोकॉल तंत्र से. तो आपको बताना कि इसमें कौन सा सही सुमेलित है. तो देखो, क्लीन डेवलपमेंट जो वो क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है. सर्टिफाइड एमिशन नगोया से है, ये गलत है. और अनेक्स 1 कंट्रीज कार्टेजिना प्रोटोकॉल से है, तो ये भी गलत है. ठीक है, ये क्योंकि ये क्योटो प्रोटोकॉल से, अनेक्स 1 कंट्रीज जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है. तो इसमें सिर्फ तीसरा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 ओनली. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. Next question. Question number 23. In the context of mitigating the impending global warming due to anthropogenic emission of carbon dioxide, which of the following can be the potential sites for carbon sequestration? First, abandoned and uneconomic coal seams. Second, depleted oil and gas reservoir. Third, subterranean deep saline formation. Select the correct answer using code given below. कार्बन डाइऑक्साइड के मानव जनित उत्सर्जन के कारण आसन्न ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन पृथक्करण के लिए संभावित स्थल हो सकता है? पहला, परित्यक्त और अलाभकारी कोयला परतें. दूसरा, समाप्त तेल और गैस भंडार. तीसरा, भूमिगत गहरी खारी संरचनाएं. नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का आपको चुनाव करना है. तो कौन कौन सा इसमें सही है? तो देखिए, पहला कह रहा है अबंडेंट एंड अनइकोनॉमिक कोल सीम्स, बिल्कुल सही. दूसरा, डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस रिजर्वायर, ये भी सही है. और तीसरा, सबस्टेरियन डीप सलाइन फॉर्मेशन, ये भी सही है. तो पहला, दूसरा एंड तीसरा तीनों ही इसके सही आंसर होंगे. डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 24. In rural road construction, the use of which of the following is preferred for ensuring environmental sustainability or to reduce carbon footprint? First, copper slag. Second, cold mix asphalt technology. Third, geotextile. Fourth, hot mix asphalt technology. Fifth, Portland cement. Select the correct answer using the code given below. ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने या कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग पसंद किया जाता है? पहला, कॉपर स्लैग. दूसरा, कोल्ड मिक्स डॉमर तकनीक. थर्ड, जियो टेक्सटाइल. चौथा, हॉट मिक्स डामर टेक्निक. फिफ्थ, पोर्टलैंड सीमेंट. नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है. तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कॉपर स्लैग भी आता है, ठीक है, कोल्ड मिक्स असॉल्ट टेक्नोलॉजी भी आता है और जियो टेक्सटाइल भी आता है. तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ओनली. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 25. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड डिस्क्राइब कार्बन फर्टिलाइजेशन? निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन निषेचन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आपके ऑप्शंस है. इंक्रीज्ड प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती क्षमता के कारण पौधों में वृद्धि. बी, इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती क्षमता के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि. सी, इंक्रीज्ड एसिडिटी ऑफ ओशन एज एन रिजल्ट ऑफ इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता के परिणाम स्वरूप महासागरों की अम्लता में वृद्धि. डी, adoption of all living beings on earth to the climate change brought about by the increased concentration of carbon dioxide in the atmosphere. वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन के लिए पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों का अनुकूलन. तो कौन कौन सा है जो कार्बन फर्टिलाइजेशन के लिए बेस्ट डिस्क्राइब करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंक्रीज्ड प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. ए इज द राइट आंसर. तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है. अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर IAS को. थैंक यू फॉर वॉचिंग.